हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम पीएच पीएच वैल्यू के बारे में हम कर रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आगे जो बचा हुआ पीएच का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जैसे हम रात को खाना खा के सोते हैं तो ब्रश वगैरह करके कई बार नहीं सोते हैं, तो सुबह सुबह आप देखना हमारे मुंह में है ना क्या होगा, एक एसिड सा मतलब एक पानी सा आ जाता है, खट्टा खट्टा। ठीक है, वो किस वजह से होता है? जैसे हम रात को खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना खाने की वजह से जो छोटे छोटे जो बाइट्स होते हैं जो चपाती के रोटी के, वो दांतों के अंदर क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। हमारे शरीर में मुंह में क्या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो उनके साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। ठीक है, और उस एसिड को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवाइस करते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट में क्या होता है, हम क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वही, और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बेस क्या कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, ये देखो इसने देखा देखा भी रखा है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे मुंह में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। प्रोड्यूस एसिड, क्या उत्पन्न करते हैं, एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ, मुंह में रह जाते हैं। ठीक है, यूज टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। विच इज जनरली बेस, किस टाइप का होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड, जो एसिड की मात्रा थी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। प्रिवेंट टू द टू डिके, हमारे दांतों को खराब होने से, डिके होने से, क्षय होने से क्या कर देगा, बचा देगा। गुड, शाबाश। आगे देखो, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी ने क्या कर लिया, हमको डस लिया। ठीक है, डक मार दिया उसने। ठीक है, तो क्या होता है, वो एसिड रिलीज कर देती है। ठीक है, कोई क्या रिलीज कर देती है, एसिडों को। पीछे बताया था मैंने, वो आंट होती है, चिट्टी होती है, कौन सा एसिड रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड रिलीज कर दिया उसने हमारी बॉडी में। उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे। मीन से क्या लेंगे, बेस लेंगे। वो उसके ऊपर नमक वगैरह वो नहीं लगाते हैं, हमारा देसी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, वो लगा के हम डॉक्टर क्या करेगा, हमको बेस दे देगा। उससे क्या हो जाएगा, उसका एसिड का प्रकोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। अब हमारे कुछ साल्ट हैं, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पता है आपको, जो उसमें बनाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, HCl प्लस NaOH क्या बना था, NaCl, वो तो क्या था, साल्ट। उस साल्ट से है ना, हमें देखने में घरों में तो क्या लगता है ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, बट उससे है ना कई कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या कंपाउंड बनाए जाते हैं देखो। हमने क्या किया, एक टब ले लिया, टब में जो मग जग ले लिया, उसमें क्या लगा दी, दो रोड लगा दी, एक एनोड, एक क्या लगा दी, कैथोड रोड लगा दी। ठीक है, ये देखो, ये ले लिया। ठीक है, इसमें दो रोड लगा दी। ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, वाटर डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वैसे वो नॉर्मली क्या है, वाटर है। ठीक है, और प्लस क्या है, NaCl है, क्या है, साल्ट है इसके अंदर। तो क्या होगा, सॉरी NaCl, हाँ NaCl क्या कर दिया इसमें हमने, NaCl क्या कर दिया इसमें, डाल दिया। NaCl यहाँ पर क्या काम करेगा, NaCl जो, या इसके ऊपर है ना कैथोड, जो जो ये रोड होती है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड। इस पे कौन सा चार्ज होता है, एनोड। जो NaCl में सोडियम है ना, वो जो आपने मैंने आपको बताया था कि सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, क्या बताया था उसमें, हमने बनाया था, ये देखो, ये बना लिया। मैं इसको एक बार बना देता हूँ। ये ले लिया हमने, इसमें क्या, ये देखो, ये दो रोड ले ली, एक ये रोड हो गई, दूसरी ये रोड हो गई। ठीक है,
इसमें क्या है, हमने क्या डाल दिया, वाटर है, और क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। NaCl क्या करेगा, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। NaCl क्या है, NaCl। आपको पता है सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब बात पता आपको, क्लोरीन है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास। क्लोरीन आ जाएगा इसके ऊपर, जो ये रोड है ना मैंने निशान लगाया, इसके ऊपर क्लोरीन आ जाएगा। और क्लोरीन है ना, यहाँ पर क्या आ गई, क्या बना लेगी, Cl2 बना लेगी। और यहाँ पर देखो क्या आया है हमारा, सोडियम। सोडियम यहाँ पर है ना न्यूट्रल होके यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम। और सोडियम है ना, इसके अंदर क्या था, वाटर था, इसके अंदर क्या था, वाटर था। इस टब के अंदर सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, एक तो सोडियम में हाइड्रोक्साइड बना देगा, प्लस क्या निकलेगी इसमें, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और साथ के साथ क्या होगा, एक यहाँ से क्या निकल रही थी, क्लोरीन निकल रही थी। इसको बोलते हैं क्लोरो एल्कलीन रिएक्शन। आगे देखो इसमें दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो साल्ट से क्या क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बना ली यहाँ से। ये देखो साल्ट से क्या क्या बनाई, हाइड्रोजन गैस बनाई थी एक तो, दूसरी क्लोरीन बनाई थी, और क्या बनाया था, NaOH बनाया था। ठीक है, इसको आगे अभी बताएंगे क्या है ये। सबसे पहले करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपेयर करते टाइम क्या करेंगे, इसमें प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, प्रिपरेशन प्रिपेयर बाय द मेथड ऑफ क्लोरो एल्कलाई। इसमें क्या है, क्लोरीन भी बन रही है, और एल्कलाई में क्या हो जाएगा, सोडियम यो जो बन रहा है NaOH हो गया। ठीक है, बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड बेस इन दिस। ठीक है, आगे देखो, जैसे हमने क्या लिया, यहाँ से ले लिया NaCl लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, क्या क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बन रहा है। ठीक है, और हम बना क्या रहे थे, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। किस प्रकार बनाया, सोडियम क्लोराइड ली, वाटर के साथ क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी, क्लोरीन बन गई, और क्या बन गई, H2 गैस से रिलीज हो रही है। ये देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब आपको बताता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इनके है ना यूजेस देखो क्या क्या है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना लिया, ये देखो यहाँ पर बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके यूजेस क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना, वो क्या होती है, बहुत ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, हम घरों में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसका इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, यूज इन फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, और फर्टिलाइजर्स, और जो ये फर्टिलाइजर और उर्वरक होती है ना हमारी, उसमें इसका यूज होता है। क्लोरीन तो क्या काम करती है, साफ करने का काम करती है ना। ठीक है, क्या काम करती है, क्लीनिंग एक्शन होता है इसका। ठीक है, क्या करता है, वाटर ट्रीटमेंट, वो पानी की सफाई में इसका यूज किया जाता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड में इसका यूज किया जाता है, CFC में इसका यूज किया जाता है, और पेस्टिसाइड जो कीटनाशक जो दवाएं होती है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है, किसका, क्लोरीन का। अब हम हमारा आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या हो गया, सोप हो गया, सोप में इसका यूज होता है, डिटर्जेंट्स जो सर्फ होते हैं उसमें सोप और डिटर्जेंट्स बनाते हैं ना, उसमें किसका यूज होता है, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और पेपर और फाइबर मेकिंग में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, दोनों से मिला के हमने क्या बनाया, HCl क्या करता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक इकाई में यूज किया जाता है, मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, और कॉस्मेटिक में यूज किया है। इसकी यूजेज हैं, ये यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, इसके ये यूजेज हैं, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे हमारा है
ये ये देखो यहाँ से बन रहा है हमारा ब्लीचिंग, हाउस हेल्ड ब्लीचिंग फाइबर्स में इसका यूज होता है। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। कैसे तैयार किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा के क्या बनाते हैं हम? ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और साथ के साथ क्या निकलता है? वाटर निकलता है। ठीक है, अब जो हमने ब्लीचिंग पाउडर तो बना लिया, ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण तो बना दिया, इसका काम क्या होता है? क्या होता है? ये रोगाणुओं से मुक्त या सफाई का काम करती है। ठीक है, किस किस में यूज होता है? ये जैसे हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होगी, ठीक है, फैक्ट्री होगी, लॉन्ड्री होगी, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। ठीक है, उसको साफ सफाई करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा बेकिंग सोडा, खाने वाला। बेकिंग सोडा होता है क्या है? क्या होता है बेकिंग सोडा? जो घरों में जो खाने वाला सोडा नहीं होता है, मीठा सोडा होता है, वो होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ से देखो ये बना रखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको में बोलते हैं। इसको तैयार कैसे करते हैं? हमने क्या लिया? नमक लिया, साल्ट ले लिया, NaCl, ठीक है, और साथ के साथ क्या ले लिया? पानी ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और अमोनिया ले ली। ये देखो, ये क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। इनकी आपस में हमें रिएक्शन करवा के, इन सब को रिएक्शन करवा के क्या बना दिया? एक तो अमोनियम क्लोराइड बन रही है ऐसे, NH4Cl, और ये जो हमारा जो बना है ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मीठा सोडा होता है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? इसको है ना, जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, इसको हम जब हम हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाई ऑक्साइड बन रहा है। और ये Na2CO3 है ना, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जो पहले कपड़े धोने का जो सोडा होता था ना, कपड़े धोने का जो अभी तो डेवलप हो चुका है, डिटर्जेंट्स वगैरह, सोप वगैरह आते हैं, पहले ये सोडा होता था, इसी से कपड़े की धुलाई होती थी। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पर क्या बन रहा है? Na2CO3 और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और जो ये CO2 निकल रही है ना, इसको केक बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या ये क्या यूज होता है? जो हमारा सोडियम, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये हमारा जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ से ये बन रहा है, ये देखो यहाँ से ये बन रहा है, इसका यूजेज क्या क्या आता है? ठीक है, इसको एक तो एंटासिड के रूप में लेते हैं। ठीक है, एंटासिड का काम करता है ये। ठीक है, मतलब एसिडिटी वगैरह हो जाए तो उसमें क्या दे देते हैं इसको? ये सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं। ठीक है, और क्या? बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इसको बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCO3, इसको मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये देखो हाइड्रोजन आयन है, इसके साथ रिएक्शन करवा के क्या बना रहे हैं? हमें क्या बना रहे हैं? ये देखो बेकिंग पाउडर बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, क्योंकि H+ आयन रिलीज करते हैं ना एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस साथ निकल रही है। उससे अगला टॉपिक हमारा वॉशिंग सोडा, जो कपड़ा धोने का जो सोडा था ना, 10 मॉलिक्यूल्स क्या किए थे उसके साथ ऐड किए थे। प्रिपरेशन क्या किए जाते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3 है, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करके हीट करके क्या बनाया जाता है? हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका यूज क्या क्या होता है? सोप सोप मतलब साबुन, कपड़ा, सोप के यूज में, यूज इन ग्लास, पेपर इंडस्ट्री में सोप बनाने में। ठीक है, ग्लासेज में इसका यूज होता है। और ये क्या करता है? क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पज, घरों में कपड़े वगैरह धोने के ये काम आता है। हार्डनेस, वो जो पानी की जो कोई सताई कठोरता है ना, इसको हटाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या ये इसमें क्या होता है? इसका यूज होता है बोरोक्स बनाने में भी इसका
यूज होता है। ठीक है, एक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा आपने, जो डॉक्टर हड्डियाँ हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं, जो प्लास्टर करते हैं हमारे घरों में, जो वाइट वाइट कलर का होता है, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। या हमारे घरों की छतों की दीवारों के ऊपर नहीं है, छतों की छत होती है उसके ऊपर भी, तो पंखे के जो ऊपर होता है ना, जो वाइट वाइट कलर का इस प्रकार की जो फैन के ऊपर होता है, वो भी क्या होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या होता है, एक जिप्सम होता है। जिप्सम का फार्मूला ये देखो, CaSO4 हाफ एस सॉरी 2H2O। अगर इसको हम हीट करते हैं ना, तो हीट करने पे क्या हो जाता है, ऑन हीटिंग मतलब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं, तो क्या बन जाता है यहाँ से, ये बन जाएगा CaSO4 हाफ H2O। ये बन गया हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मतलब हड्डियों को जोड़ने में काम करता है। और दूसरा क्या काम करता है, अगर हाँ इसको है ना, साथ के साथ जो हमारे जो टॉयज होते हैं, खिलौने जो लेके आते हैं, हनुमान जी की मूर्ति होगी, गणेश जी की मूर्ति होगी, वो भी किसकी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। ठीक है, और अगर है ना H2O की, ये देखो आधा वाटर मॉलिक्यूल्स है CSO4 के साथ, अगर डेड वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की इसके साथ ऐड कर दे, तो वापस क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जिप्सम बन जाएगा। ओके एवरीवन, हमारा चैप्टर इस प्रकार हमने क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अब हम मिलते हैं थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।